Hello everyone, dear student. Today we will do exercise 2.2 of BCom first semester Elements of Business Mathematics. This is related to arithmetic progression means AP सीरीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इससे रिलेटेड. फर्स्टली टर्म फाइंड आउट करने का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और सम फाइंड आउट करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. या फिर हम इसमें ये भी हो सकता है एन बाई टू ए प्लस ए एन मीन्स लास्ट नंबर, ठीक है, और एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म. तो इसमें हम फाइंड आउट भी कर लेंगे कि ये फॉर्मूले कैसे हमारे पास ड्राइव हुए हैं. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 2.1 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. उस 2.1 ऑलरेडी कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. तो फर्स्ट है हमारे पास शो दैट द प्रोग्रेशन 7 to -3 -8 इज एन AP, फाइंड इट्स जनरल टर्म. तो हमें पता होना चाहिए पहले AP टर्म्स कौन सी है. अगर डियर स्टूडेंट इन टर्म्स का आपका डिफरेंस सेम है तो इट मीन्स दीज आर इन AP. सेम कैसे आप फाइंड आउट करेंगे टर्म. ये आपके पास है A1, A2, A3, A4, ठीक है. A1 लिखने के लिए हम A भी फाइंड कर लिख सकते हैं इसको. तो सेकंड में से आप फर्स्ट माइनस करेंगे A2 माइनस A1, 2 माइनस 7, देन वी गेट -5. देन A3 माइनस A2, -3 माइनस 2 -5. A4 माइनस A3, तो -8 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे +3 -5. अब आप देखेंगे अगर आपके पास डिफरेंस सेम है -5 तो डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम, सो द गिवन प्रोग्रेशन इज इन AP. अब आपको जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है. तो जनरल टर्म आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी. तो a के प्लेस पर आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट 7 प्लस n आपने फाइंड आउट ही करना है. n के प्लेस पर n माइनस वन और d है आपके पास, ये आपका d होता है डिफरेंस. तो d है आपके पास है. अब आप 7 माइनस 5n प्लस 5 तो आप फाइंड आउट कर लेंगे. दैट विल बी अ जनरल टर्म. एक और आप an भी लिख सकते हैं, इसको tn भी आप लिख सकते हैं. देन आपके पास है शो दैट द प्रोग्रेशन 1/6, 1/3, 1/2, 2/3 इज इन AP. ये सेम क्वेश्चन है. अब इसमें क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है. तो पहले आप AP फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप डिफरेंस देखेंगे डियर स्टूडेंट कि डिफरेंस सेम है या नहीं. तो डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, A2 माइनस A1, 1/3 माइनस 1/6, फिर हमारे पास आ गया ये 1/6. देन हमने किया A3 माइनस A2, आप ऐसे ही लिख लेंगे इसको A1, A2, A3, A4. ये हमारी टर्म्स हैं, इसको हमने लिख लिया 1/2 माइनस 1/3. फिर हमने सॉल्व कर लिया एलसीएम लेकर. देन A4 माइनस A3. अगर आपके पास मान लो इनका सेम है इसका सेम नहीं है तो हमारे पास ये AP टर्म्स नहीं है, ठीक है. हमारा सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए. अब ये AP टर्म है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपने लिखनी है. तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आप कैसे करेंगे, देखिए ये डिफरेंस इज सेम, सो दीज आर इन AP. नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए आप A5 आपको करनी है. A5 का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन, ठीक है. तो आपने 5 के प्लेस पर पुट किया A5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1d 4d. हमेशा हमारा क्या होगा, अगर मान लो A4 है यहाँ पे a प्लस 3d. देन आपके पास है 1/6. a हमारा 1/6 था. देखिए इसमें हमने किया था फर्स्ट टर्म 1/6. देन हम कर रहे हैं a प्लस 4d. तो a हमारे पास है, d भी हमारा 1/6 आया था, इसमें पुट करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे. A6 हमारे पास है a प्लस 5d, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे a प्लस 6d, वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपली. अब आपके पास जैसे नेक्स्ट 3 टर्म्स ये आ गई. आप के मन में होगा कि मैं A5 ही क्यों लिया, A5, 6, 7, बिकॉज डियर स्टूडेंट A4 तक हमारे पास हो चुका है. 1, 2, 3, 4 टर्म्स हो चुकी हैं.
तो हमें 5, 6, 7 टर्म ही फाइंड आउट करनी थी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 18th एंड 23rd टर्म ऑफ एन AP -1, 5, 11, 7. अब इसने हमें टर्म्स दे दी. ए होता है सबसे फर्स्ट -1. ठीक है, -1 गिवन है, इसमें फर्स्ट टर्म को ही ए बोलते हैं. डी होगा हमारा, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, A2 - A1. अगर वो AP सीरीज में है तो हमें डिफरेंस ये चेक करने की नीड नहीं है कि AP है या नहीं है, हम डायरेक्टली करेंगे. तो हमने डी फाइंड आउट कर लिया, 5 -1 प्लस हो गया, ब्रैकेट ओपन की, 6 आपके पास डी आ गया. 18 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, तो A + n - 1D. मैंने बताया भी था आपको सिंपल सा, अगर यहाँ 18 है तो A + 17D आप लिख सकते हैं, बट मैंने फॉर्मूला भी लिख कर दिखाया है. तो A के प्लेस पर -1 + 18 - 1D, तो इसको आप फाइंड आउट कर लेंगे, 101. देन आपके पास है 23rd टर्म, A + 22D. 23 का क्या आ जाएगा, A + 22, A पुट कर देंगे वैल्यू, सिंपल आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट. फाइंड द nth एंड 20th टर्म ऑफ द सीरीज. आपके पास nth टर्म फाइंड आउट करनी है और एक 20th टर्म. A है आपके पास 7, D हो जाएगा 4 - 7 -3. देन Tn आपके पास है A + n - 1D. Tn करना है, n के हमारे पास A की वैल्यू भी है और D की भी है. n के प्लेस पर आपने n ही रखना है. ठीक है, कोई और टर्म नहीं लिख रखेंगे. फिर हम आप फाइंड आउट करेंगे, सिंपल 7 - 3n + 3 सोल्व करके आंसर आ जाएगा. अब 20th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है. 20th टर्म हो जाएगी A + 19D. तो आप वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी योर आंसर. अगर आप फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे डियर स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, ये आप भी समझ सकते हैं. अगर आप कहेंगे कि और डिटेल में करा दीजिए तो मैं डिटेल में करा दूंगी. विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8, 12, 16, 20 इज 48. देखो इसने कहा जैसे ये सीरीज चल रही है 8 के बाद 12, 16, 20 कि 48 हमारा कौन से नंबर पर आएगा. इसका मीनिंग है कौन सी टर्म होगी. जैसे फर्स्ट टर्म 8 है, सेकंड टर्म 12 है, थर्ड टर्म 16, तो 48 कौन सी टर्म होगी. मीन्स हमें Tn = 48 गिवन है और हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है. अब A क्या है हमारे पास 8 और D आ गया 12 - 8 4. आप फॉर्मूला लगाएंगे, A + n - 1D = 48. A के प्लेस पर 8 पुट करेंगे, n - 1 D के प्लेस पर 4 पुट किया, = 48. 8 + 4 की n से 4n -4 = 48. 4n प्लस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस साइन ग्रेटर का आता है आपके पास, +4 48 फाइंड आउट किया कि 11th नंबर पर हमारा 48 होगा. ठीक है डियर स्टूडेंट, 11th नंबर पर आपका क्या हो जाएगा 48. नेक्स्ट इज विच टर्म ऑफ द सीरीज 20, 16 + 12 इज 96. सेम क्वेश्चन है कि 96 कौन सी टर्म होगी. मीन्स हमें n फाइंड आउट करना है और n फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास A है 20, D भी है हमारे पास 16 - 20 -4 और लास्ट टर्म हमें गिवन है -96. A + n - 1D = -96. इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सिंपली विल गेट द वैल्यू ऑफ n. जो n की वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी टर्म. तो 30th टर्म मीन्स 30 नंबर पर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 30 नंबर पर हमारा -96 नंबर होगा. नेक्स्ट इज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP. इसमें कितनी टर्म्स हैं, हमें इसमें ये टर्म्स बतानी है डियर स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक. जैसे 1, 2, 3, 4, 5 तो हमें दिख रही हैं, तो बीच में भी कुछ ना कुछ होगा, वो कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो अब An = 205. A + n - 1D = दिस. A की वैल्यू भी है हमारे पास, D की वैल्यू भी है. इसको सोल्व करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन में हो जाती है थोड़ी बहुत मिस्टेक.
अदरवाइज बहुत इजी है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। n की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या आ जाएंगी, टर्म्स। ठीक है, जो हमारी लास्ट टर्म है 205 वो कौन से नंबर पर है। अगर हमें लास्ट पता चल जाता है तो हमें वो भी पता चल जाएंगी कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। जितनी भी टर्म होंगी वही हमारी लास्ट टर्म होगी हमारी। इज 302 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, 8, 13, 18। देखो इसने बोला कि 302, जैसे इसने ये दिया था ना 205 लास्ट में, इसमें 302 इसने कहा क्या आएगा इसमें लास्ट में इस सीरीज में। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, हम चेक करके देखते हैं। तो an इज इक्वल टू 302, an की वैल्यू आपने पुट कर दी, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू भी है आपके पास, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 302। वैल्यू पुट करिए आपने डियर स्टूडेंट, 3 को आपने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये आ गया, ये 5 यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अगर ये डिवाइड हो जाता है, मान लो ऊपर 300 हो जाता तो 5 से डिवाइड हो जाता और 1 प्लस कर देते, तो हमारी ये टर्म है एपी में। अदरवाइज अगर फ्रैक्शन में बचता है तो हमारी ये एपी टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटर्मिन k so that k plus 2, 4k minus 6 and 3k minus 2 are the 3 consecutive term of an AP। देखो हमें इसने क्या कहा है, k की वैल्यू फाइंड आउट करो कि ये 3 टर्म्स जो है कंटिन्यू कॉन्सिक्यूटिव होता है, लगातार। क्या होगा आपका, लगातार, कि लगातार ये किस में है आपके पास, AP सीरीज में है। अब एपी सीरीज कब हमें क्या पता कब होती है एपी सीरीज, जब इनका डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो D को आप इक्वल पुट करेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये D के ही इक्वल है और D क्या होता है एपी टर्म में सेम है। और एपी हमें गिवन है कि एपी टर्म है, तो आप करेंगे 4k माइनस 6 माइनस ये वैल्यू पुट करेंगे, देन A3 माइनस A2 ये पुट करेंगे सेकेंड टर्म। बस ये ध्यान रखना है यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 6, 3k माइनस 8 आपकी वैल्यू आ जाएगी आराम से k की वैल्यू 3। तो अगर आपसे पूछे, इसने तो ओनली k की वैल्यू कहा है कि एपी सीरीज भी लिखो, तो आपकी क्या हो जाएगी 3 प्लस 2 5, 3 4 जा 12 माइनस 6, 3 5 जा 15 माइनस 2, 3 3 जा 9 माइनस 2 7, तो 5 6 7 ऐसे आपकी सीरीज बन जाएगी। नेक्स्ट इज द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 19 एंड 17th टर्म इज 41। फाइंड द 40th टर्म। अब 6 टर्म है आपके पास, देखो टर्म का फॉर्मूला मैंने बताया था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। आप an लिखें या tn लिखें, यहाँ पर बार बार मैं बता रही हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना, बोथ आर राइट। तो A6 आपके पास है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 19, 17 गिवन था हमें, उसका मीनिंग है a प्लस 16d इज इक्वल टू 41। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ करेंगे, साइन चेंज किया, कट हो गया, 5 माइनस 16 माइनस 11 और यहाँ पे आ गया माइनस 22, माइनस से माइनस कर d की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब जो d की वैल्यू 2 आई है उसको फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करेंगे, a प्लस 5d इज इक्वल टू 19 था, इसमें आप पुट कर देंगे, आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब a है आपके पास, d है और 40th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू भी है आपके पास, तो a 40 क्या हो जाएगा आपका a प्लस 39d। तो आप पुट कर देंगे 9 प्लस 39 इंटू 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन AP हुज 9th टर्म इज -6। सेम क्वेश्चन है आपके पास, 9th टर्म गिवन है, इसमें d गिवन है आपका, कॉमन डिफरेंस मीन्स d की वैल्यू गिवन है। A9 का मीन्स क्या हो गया, a प्लस 8d इज इक्वल टू -6, d की वैल्यू भी है आपके पास 5/4, इसमें पुट करेंगे तो डी a प्लस 10 इज इक्वल टू a की वैल्यू भी आ गई। अब a भी है आपके पास, d भी है, तो आपको 25 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो a प्लस 24d आप इजली फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसमें वैल्यू पुट कीजिए, डायरेक्ट यू विल गेट द आंसर. नाउ 8th क्वेश्चन इज द सम ऑफ 5th and 7th टर्म ऑफ एन AP इज 52. देखो सम बोला है डियर स्टूडेंट, मीन्स T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52. ठीक है, तो T5 का मीनिंग क्या हो जाएगा, A प्लस 4D. A7 का मीनिंग A प्लस 6D इज इक्वल टू 52. देन आपके पास है 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 52. 2 से आपका कॉमन आ जाएगा, सब में से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये A बन गया. 5D इज इक्वल टू 26. और नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, 10th टर्म इज 46. अब 10th टर्म है T10 इज इक्वल टू 46, मीन्स A प्लस 9D इज इक्वल टू 46. फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. D की वैल्यू आ गई. D की वैल्यू आप या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए या सेकेंड में पुट कीजिए, A की वैल्यू आ जाएगी. AP सीरीज बनानी है. AP सीरीज कैसे बनेगी, अब आपकी फर्स्ट टर्म क्या होती है, A, तो A क्या है आपके पास 1. सेकेंड टर्म क्या होती है आपकी, A प्लस D, 1 प्लस 5 6. थर्ड टर्म क्या होती है, A प्लस 2D, तो 1 प्लस 2 5 जा 10 और 1 11. ऐसे ही A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे आपकी सीरीज बनती रहेगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटर्मिन द सेकेंड एंड rth टर्म ऑफ एन AP हुज. देखो सेकेंड और rth टर्म आपको फाइंड आउट करनी है. अब हमारे पास क्या गिवन है, 6 टर्म इज 12. A6 इज इक्वल टू 12 मीन्स A प्लस 5D इज इक्वल टू 12. और एक 8th टर्म गिवन है, A8 मीन्स A प्लस 7D इज इक्वल टू 22. एक को फर्स्ट इक्वेशन मानिए, एक को सेकेंड इक्वेशन. एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए. D की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब D की वैल्यू 5 जो आई है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करेंगे, A की वैल्यू आ जाएगी. ये आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कि बताना है कि कैसे कैसे सॉल्व किया, क्योंकि आप थोड़े से बड़े बच्चे हो, है ना, ईजिली कर सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं किया. तो आपके पास A की वैल्यू है, D की है. अब सेकेंड टर्म डायरेक्ट आ जाएगी, A प्लस D. एक कम हो जाता है D के साथ. -13 प्लस 5 इज इक्वल टू -8. और A R के प्लेस पर, तो R तो वेरिएबल है, इसके प्लेस पर हम कुछ पुट नहीं कर सकते. देन A प्लस R माइनस 1D, -13 प्लस R माइनस 1 इंटू 5. 5 के R से मल्टीप्लाई करेंगे 5R माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -18 5R. दैट विल बी योर rth टर्म. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ in a certain AP the 24th term is twice the 10th term. Prove that the 72nd term is twice the 34th term. देखो हमें गिवन क्या है, 24th टर्म क्या है, ट्वाइस है 10th टर्म का. तो 24 इज T24 इज इक्वल टू ट्वाइस मीन्स 2 मल्टीप्लाई, उसका 2 गुना है, 2 इंटू T10. हम इससे वैल्यू देखते हैं क्या हमें फाइंड आउट होता है, फिर हम इसको इसमें पुट करके प्रूव करेंगे. T24 का मीनिंग क्या है, A प्लस 23D इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लगाएंगे, T10 है A प्लस 9D. 2 की A से करेंगे 2A, 2 की 9 से 18D. ये हमारे पास है A प्लस 23D, तो हमारे पास आ जाएगा A. ये 2 फाइंड आउट कर लिया, कुछ निकाल नहीं सकते हम. A कर लेते हैं कि उसके कंपैरिजन में D की क्या वैल्यू है. A की वैल्यू आई है यहाँ से 5D. अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे. प्रूव जो करना है, हाँ प्रूव देख लीजिए एक बार. यस, जो हमें प्रूव करना है, इसने कहा है कि 72nd टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म. जो हमें प्रूव करना है हम वही लेते हैं. 72, A72 इज ट्वाइस द A34 टर्म. A प्लस 71D, 2 इंटू 34 का मीनिंग क्या है, A प्लस 33D. यहाँ पर हम पुट कर देंगे. A की वैल्यू हमने पीछे से फाइंड आउट प्रूव करी थी, जो हमने A इज इक्वल टू 5D, हमने A के प्लेस पर पुट किया है 5D. तो A के प्लेस पर 5D प्लस 71D इज इक्वल टू 2 इंटू 5D प्लस 33D. अब ये पुट कर दिया 76D, यहाँ से भी 76D. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव. नाउ
prove that the sum of m plus nth and m minus nth term of an AP is equal to twice the mth term. देखो हमें प्रूव करना है जो इसका सम है, सम ऑफ m प्लस n a m n m प्लस nth टर्म प्लस a m माइनस n इज इक्वल टू ट्वाइस किसकी है, ओनली a m की. ठीक है, चलो हम वैल्यू पुट करते हैं. a प्लस हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d. ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला पुट किया. a प्लस एम, एन की प्लेस पर क्या है यहाँ पे, m प्लस एन माइनस 1d प्लस m माइनस n पुट करना है अब a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस एम माइनस 1d. ठीक है, इसमें तो m ही था इसलिए m लिया, इसमें m माइनस n है और इसमें m प्लस n. आप देखेंगे आप a प्लस इस d की जो मल्टीप्लाई है अंदर कर देंगे, m d एन डी माइनस डी प्लस ऐसे ही इसमें a प्लस डी की मल्टीप्लाई एम डी माइनस एन डी, ये माइनस 1d है माइनस डी इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस अब d की m से करेंगे एम डी माइनस डी. एन टी कट हो गया, a और a 2a, d और d 2d और एम डी प्लस एम डी 2md इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस एम डी माइनस डी. अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 5 टाइम्स the fifth term of an AP is equal to 10 times the 10th term, find the 15 terms of an AP. 5 times means होगा 5 मल्टीप्लाई उसका 5 गुना, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई T5 इज इक्वल टू 10 इंटू T10. ऐसे ही सेम हमने पीछे क्वेश्चन किया था, कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, हमारी A और D का रिलेशन आ जाएगा. वैल्यू पुट करेंगे a प्लस 4d a प्लस 9d, आपकी वैल्यू आ गई a की माइनस 14d. अब आपको फाइंड आउट करनी है 15 टर्म आप पुट करेंगे a प्लस 14d, तो माइनस 14d था, a 15 की वैल्यू आ गई 0. नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका. इफ m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, show that m plus nth term is 0. इसने कहा m times the mth, m into 2tm is equal to n times the an. ठीक है, nth term के, तो आप वैल्यू पुट करेंगे m इंटू a प्लस एम माइनस 1d, ऐसे ही इसमें n इंटू a प्लस एन माइनस 1d. वैल्यू पुट की हमने, फिर हमारे पास क्या बन गया, ये m की मल्टीप्लाई आप इससे भी करेंगे am प्लस, जब आपने m की मल्टीप्लाई इस पूरे से करी है हमने पहले, ठीक है, देखो m बाहर रख दिया और d की मल्टीप्लाई इससे कर दी dm माइनस डी. ऐसे ही इसमें n की मल्टीप्लाई an हो गया और n को बाहर रखा इस टर्म के साथ, d से मल्टीप्लाई कर दी हमने इसकी एन डी माइनस डी. आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मैंने अलग किया है. फिर am प्लस m की m स्क्वेयर d बन जाएगा एम डी ए एन प्लस एन स्क्वेयर डी माइनस एन डी. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ए एम और ए एन को इकट्ठा कर लिया, एम स्क्वेयर डी और एन स्क्वेयर डी को इकट्ठा किया, एम डी और एन डी, एक एम वाली और एक एन वाली टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया. अब आप देखेंगे ए एम और ए एन में से ए कॉमन आ गया एम माइनस एन, फिर डी कॉमन आया एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, यहाँ से फिर हमारा डी कॉमन आया एम माइनस एन इज इक्वल टू 0. अब देखिए जब इसको हमने सोल्व किया डियर स्टूडेंट, तो बन गया a प्लस एम माइनस एन डी. हमारा ना यहाँ पर ये आया था एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, देखो एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर कॉमन था, इसको हमने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी ए माइनस बी माइनस डी एम माइनस एन. अगर अब आप देखेंगे m माइनस एन इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, m माइनस एन को हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये बच गया यहाँ से a, यहाँ से बच गया डी एम प्लस एन, यहाँ से बच गया हमारा d इज इक्वल टू 0. m माइनस एन कॉमन ही है,
डी को हमने क्या किया, अब इन दोनों में से हमने डी कॉमन लिया है, यहाँ पर ए को बाहर ही रखा, डी कॉमन लिया, m प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये इधर जाके 0 हो गया, a प्लस 0 नहीं, m इज इक्वल टू n हो गया हमारे पास। फिर a प्लस डी, m प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0। और हमें ये प्रूव करना था, क्या प्रूव करना है, m प्लस n टर्म इज 0। अगर आप a प्लस m प्लस n माइनस m प्लस n की वैल्यू निकालेंगे, a प्लस m प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास पहले ही हमारा आ चुका है, ठीक है। यही हमारा प्रूफ हो गया कि ये 0 के इक्वल है। देन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ एन AP 3, 10, 17 एंड 63, 65, 67 आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है जो n की वैल्यू इसमें और इसमें जो है हमारी क्या होगी, इक्वल है। तो हम क्या ले लेंगे, इसका tn इसका an, ठीक है। दोनों का an टर्म्स इक्वल करेंगे, a प्लस n माइनस 1 डी, यहाँ से भी a प्लस n माइनस 1 डी, क्योंकि हमारे पास n ही रखेंगे, गिवन है, सेम है। आप यहाँ पर a1 a2 रख सकते हो, यहाँ पे d1 d2, बट tn जो होगा हमारे पास n दोनों का उसने सेम बताया है। अब इस वाली टर्म से a आपके पास है 3 और d है 10 माइनस 3 7, और इस वाले से a है हमारे पास 63 और d हो जाएगा 65 माइनस 63 2, ठीक है। आप यहाँ पर पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1 डी, इसमें भी आपके पास 3 प्लस n माइनस 1, यहाँ से 7 पुट किया, ये आ गया, इस साइड से ये आया, n की वैल्यू आपकी सोल्व करके आ गई 13, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the pth term of an AP is Q and qth term is P, prove that the rth term is P plus Q minus R, which term of the series is 0। कौन सी सीरीज 0 है, TP आपके पास क्या है Q और TQ आपके पास क्या है P। a प्लस पी माइनस 1 डी इज इक्वल टू क्यू, a प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू p। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए आपके पास प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, तो हम या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन से देख लीजिए आप क्या आता है, एडिशन से हमारे पास कुछ कट नहीं होगा, -1 -2 बन जाएंगे, इसलिए हमने क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया सेकेंड में से फर्स्ट, तो आपके पास बन गया q माइनस पी, ठीक है। और ये बन गया a से a कट हो गया, फिर p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 और d आपका बाहर ही रहा कॉमन, तो d 1 से 1 कट हो गया, p माइनस 1, d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, q माइनस पी अपॉन पी माइनस 1, दोनों को कट करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, p माइनस क्यू कट हो जाएगा और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब d की वैल्यू जो -1 आ गई है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास हमने फर्स्ट में पुट की है, वैल्यू आ गई q प्लस पी माइनस 1। अब आपके पास टर्म फाइंड आउट करेंगे, इसने कहा है प्रूव करनी है rth टर्म इज दिस, rth टर्म a प्लस आर माइनस 1 डी इज इक्वल, a की वैल्यू आपके पास है r माइनस 1, d की वैल्यू है -1, तो आप इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़, आपके पास टी आर आ गया, q प्लस पी माइनस आर, यही हमें प्रूव करना था, p प्लस क्यू माइनस आर, ठीक है। फिर आप इसने कहा है विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 0, कौन सी टर्म जो है आपके पास 0 है, 0 बतानी है, तो tn इज इक्वल टू 0 कब होगी, a की वैल्यू फाइंड, a प्लस n माइनस 1 डी, आप वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू आ गई p प्लस क्यू, कि p प्लस क्यू पर ये वैल्यू क्या होगी हमारी, ये टर्म जो है ये सीरीज़ है AP सीरीज़, ये 0 होगी। ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14, 15 और 16 is also very important. If the pth term of an AP is 1 by Q and qth term is 1 by P, find the P qth term। देखो आपके पास AP सीरीज, AP गिवन है 1 by Q, AQ गिवन है आपके पास 1 by P।
आप वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस पी माइनस 1d, ए प्लस क्यू माइनस 1d, दिस। फिर आप सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि एक तो ए कट हो जाए आपका, एक 1 कट हो जाए, कुछ तो कम होगा, बट प्लस करेंगे तो हमारी कोई वैल्यू कम नहीं हो रही है, तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया सेकेंड फ्रॉम द फर्स्ट, तो 1/q माइनस 1/p इज इक्वल टू ए प्लस ए से ए कट, डी बाहर रख लिया हमने, p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1। ठीक है, इसको सोल्व किया तो आपके पास आ गया p माइनस क्यू। एलसीएम लिया p माइनस क्यू अपॉन p क्यू। आप देखेंगे ऊपर से ऊपर कट हो रहा है, अदरवाइज d की वैल्यू इस साइड लेके आए, आपका कट हो गया, 1/p क्यू आया d की वैल्यू। अब आप d की वैल्यू 1/q इसमें पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने पुट किया, आप किस में भी कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये वाला मेथड सोल्व करने के लिए यूज़ किया, यही करना है, आपकी विश है। मैथ्स में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू 1/q आपने पुट किया तो आपके पास आ गया, सोल्व करके अगेन आपके पास सोल्व करके आया 1/pq। ठीक है, a की वैल्यू भी यही आई है, d की वैल्यू भी आई है, बट आपने क्या फाइंड आउट करना है हमें, पी क्यूथ टर्म इकट्ठी, पी क्यू, ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 1/pq, पी क्यू माइनस 1, डी की वैल्यू अगेन 1/pq। अब देखिए 1/pq, पी क्यू की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, ये आ गया माइनस 1/pq, ये कट हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। ठीक है, यस डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच ऑल। और किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।